बराबर हाँ जी, ये हद में असूया को पार करना। अन असूया, असूया माने राग द्वेष। ईर्ष्या द्वेष, असूया माने ईर्ष्या द्वेष। कोई आदमी को 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, 4 पत्नियां होती हैं तो आपस में क्या करती है? ईर्ष्या द्वेष। तो वो सब हो गई ईर्ष्या द्वेष वाले। जिनमें इम्प्योरिटी होती है, अपवित्र रहने की ललक होती है, विकार भोगने की ललक होती है, वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करती होंगी। अनुसुईया में तो ईर्ष्या द्वेष की ललक है ही नहीं, विकार भोगने की ललक है ही नहीं, इसलिए वो परम पवित्र संसार की श्रेष्ठ नारी प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं श्रेष्ठ माने जाते हैं और उनकी 3 देवियां, 3 सहचरी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। परंतु उन 3 सहचरियों को भी किसके सामने झुकना पड़ता है? अनुसुईया के सामने झुकना पड़ता है। क्यों? जो अपवित्र होते हैं उनको पवित्र के सामने माथा टेकना पड़ता है। जैसे घर में बहू होती है तो बहू किसके सामने माथा टेकती है? सास के सामने। और सास ने भी किसके सामने माथा टेका होगा? दादी अम्मा के सामने। दादी अम्मा के भी ऊपर परदादी हुई होगी। जो नई नई पैदाइश होती है वो ज्यादा विकारी होती है, या जो पुराने पुराने वो ज्यादा विकारी हुए हैं? ज्यादा विकार किस में होते हैं? नई जनरेशन में होते हैं या पुराने में होते हैं? नई जनरेशन में होते हैं। तो अनुसुईया हो गई परदादी। क्या हो गई? परदादी।